Good evening. Ma'am, good evening. Good Ma'am, evening. Good evening. Ma'am, Ma'am, good evening. ma'am. Good Ma'am, evening. good evening. Good evening. मैम Yes, बेटा. मैम Good अगर evening. हम सभी को कोई क्वेश्चन होगा ना तो हम हैंड रेस करेंगे। आप सब आप ना हमारा ऑडियो ऑफ कर दो। क्या है ना, सभी बच्चे बीच में बोलते तो कंफ्यूजन होता है। हम सब हैंड रेस करेंगे। All right. Okay. Be honest and everyone answer me. मैं जो करवा रही हूँ, ठीक है. देखो, ग्रामर आपके जो 6th स्टैंडर्ड है ना, वही है. थोड़ा सा एडवांस है, या फिर ये समझ लो कि चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ ज्यादा करके या फिर उसको अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू एलोबरेट करने की मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है. अब नाउ यू एवरीवन बी ऑनेस्ट. देखो, ना तो आप मुझे ब्लेम करो, ना मैं आपको ब्लेम करूं कि आप नहीं पढ़ते या मैम नहीं पढ़ाते. तो इसमें क्या है, नुकसान आपका भी है, मेरा भी है, ठीक है. टीचिंग एंड स्टडिंग इज ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की. अगर आपको नहीं आता तो यू कैन पुट क्वेश्चंस टू मी. अगर आप मुझसे पूछते हो तो इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन इट अगेन. बी ऑनेस्ट और मुझे ये बताओ, जो मैं चीजें करवाती हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई. जैसे कि मैंने नाउन अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करवाया, बहुत टाइम देके करवाया, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई, आपने थोड़ा सा रिवाइज कम किया या फिर टॉपिक आपको समझ नहीं आया. मेरे को थोड़ा सा प्लीज समझाओ. यस बेटा. यस. मैम, आपने ना जब नाउन समझाए थे ना मैम, आपने ना कोई और टॉपिक इसमें मिक्स कर दिया था मैम, इसलिए नहीं समझ आए वो. कौन सा टॉपिक मिस? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा. कौन सा मैम, टॉपिक मिक्स हुआ था? हम्म. मैम जैसे दी आप ना दी एग्जांपल लेते हो दी मैम, वो टॉपिक शुरू कर देते मैम, वो फिर ना मैम नाउन होते हैं जो मैम वो फिर लर्न होते मैम, फिर समझ नहीं आते वो. नहीं बेटा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था, सारा नाउन से रिलेटेड था. देखो, जो कैपिटलाइजेशन था ना, कैपिटलाइजेशन हम किसका करते हैं? प्रॉपर नाउन का करते हैं. तो वो सारा का सारा टॉपिक प्रॉपर नाउन से रिलेटेड था, ठीक है. ऐसा कोई भी इसके बीच में ऐसा नहीं है कि जैसे देखो, मिसमैच पता क्या होता है. जैसे नाउन है, मैंने बीच में प्रोनाउन के दो टाइप्स करवा दिए, फिर मैंने अगले दिन एडजेक्टिव के 2 टाइप्स करवा दिए या 1 टाइप करवा दिया, तो दैट इज मिसमैच. दिस ऑल वाज रिलेटेड टू योर बेसिक, आपके बेसिक से रिलेटेड था, एंड इट वाज रिलेटेड टू नाउन. स्टार्टिंग की जब मैंने 4 सेकंड क्लास ली थी ना, हाँ, तब मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक करवाए थे, बट स्टिल वो टॉपिक ऐसे हैं कि दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर ग्रामर, बट दे आर नॉट लिंक्ड टू एनीथिंग, किसी चीज से लिंक्ड नहीं थे, ठीक है. जैसे अफिक्स है, प्रीफिक्स सफिक्स है, वो टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड नहीं था, लेकिन दैट वाज पार्ट ऑफ योर ग्रामर. तो अब बताओ मुझे, आपको नाउन के किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है? और यस आदर्श. मैम नाउन के मैम मुझे प्रीफिक्स सफिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। ओके. और नाउन केस? मैम मुझे आती है. वन बाय वन. मुझे नाउन. लिसन, रेज योर हैंड्स. आई विल. बेटा लिसन, रेज योर हैंड. बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और मुझे आवाज समझ किसी की नहीं आती. ओके महक, टेल मी, आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है? मैम मेरे ना फोन में खराबी होने के कारण मुझे पता ही नहीं कि आपने नाउन में क्या क्या पढ़ा दिया। तो मुझे सभी पता ही नहीं है क्योंकि मेरे फोन में खराबी आ गई थी। ओके. व्हाट अबाउट कोमलप्रीत? मैम मुझे नाउन नंबर और नाउन केस नहीं समझ में आया. नाउन नंबर तो बहुत सिंपल है, सिंगुलर प्लूरल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस एग्जांपल्स जो आपको. नाउन प्लूरल, ओके. और नाउन केस, ओके. व्हाट अबाउट इशिका? मैम मुझे नाउन केस में. नाउन केस. आदर्श? मैम मुझे प्रीफिक्स सफिक्स एफिक्स में. ओके. गीतिका? मैम प्रीफिक्स सफिक्स एंड नाउन केस में. अच्छा, आप इसको प्रीफिक्स सफिक्स नहीं बोलोगे, आप इसको एफिक्स बोलोगे, ठीक है. एफिक्स की टाइप्स हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, तो मेन हेडिंग बोलेंगे एफिक्स, ओके. ओके. शरणदीप? नो मैम नाउन केस. नाउन केस. अश्वनदीप?
मैम नाउन केस। ओके सुशांत। मैम नाउन केस में मैम जो वोकेशन वाला था मैम उसमें। ओके अनमोल। मैम नाउन केस। अच्छा लक्ष्य, रंचल, इशिका, कोमलप्रीत सबको नाउन केस। यस किसी को कुछ डिफरेंट है तो बोलो। नो मैम। नो मैम। अच्छा मैं अब आपको वन बाय वन सबसे पहले एफिक्स प्रीफिक्स का पीडीएफ खोल के दिखाती हूँ। मैं आपको 10 मिनट्स में सारे टॉपिक डन करने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको दोबारा से नोट्स भेज दूंगी। और एक बच्चा है ना, वो शी इज सेइंग कि क्लासेस ही नहीं अटेंड हुई है ड्यू टू फोन प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपको यस मैम। पूरा का पूरा वो भेज देती हूँ, लिंक्स भेज देती हूँ, ठीक है। आप उसमें अपना चेक कर सकते हैं। अच्छा थैंक यू मैम। ओके नोट्स किसी का है मिस हो रहा है? देखो कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के नोट्स नहीं भेजे हैं मैंने। नाउन केस करवा। नाउन केस के तो भेजे हैं। मैम यस नाउन के मैम पीडीएफ मैम एक बार दोबारा सेंड। ओके चलो मैं आपको सारे नोट्स दोबारा भेज दूंगी। यस मैम मुझे कल की नोट सेंड कर दोगे? मैम आपने कंपाउंड नाउन के और मैम कंक्रीट नाउन मैम आपने सेंड ही नहीं किए उसके नोट। हाँ उसके नहीं किए हैं। ओके चलो मैं आपको ना अभी आज भेज देती हूँ सारे, और मैं अभी आपको शो करती हूँ, ठीक है। एक बार आज नाउन मैम आपका नंबर हमारे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। ओके अब आई एम शेयरिंग इन चैट बॉक्स। ओके ओके मैम। मैम आप सुपर 100 वाला ग्रुप में नहीं भेजोगे? आई एम शेयरिंग इन चैट बॉक्स नाउ, इट्स शेयर्ड टू यू। अब फटाफट से नाउन नंबर देखो, 5 मिनट्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल बेटा? यस अब बात सुनो, यस मैम। एकदम से तो सारी चीजें याद नहीं होंगी। पीडीएफ को देखो और ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने पे जब आप इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है ना नहीं समझ में आ रहा भैया, बहुत मेस है, नहीं मतलब इट्स आउट ऑफ आवर सिलेबस या आउट ऑफ आवर माइंड, डू वन थिंग, किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ के नाउन नंबर वाला पीडीएफ करवा दो, ठीक है। आपको नेक्स्ट डे मुझे बताना, प्लीज बताना कि आपको खुद याद करके हुआ या फिर समझाने से किसी को याद हुआ। करोगे ये? ठीक है, मैं कल पूछने वाली हूँ हु डिड दिस। ऑलराइट, नाउन नंबर। यस मैम यस बेटा। मैम मेरे क्लास मैम नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मेरी क्लास अभी ज्वाइन हुई है, आप दोबारा बता दो अब क्या। वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर टॉपिक, हम स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन का थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। देखो नाउन नंबर क्या होता है, हमारे पास नाउन है, बॉय है, ठीक है। नाउन नंबर हम किसका करेंगे? देखो हम प्लूरल किसका करते हैं, क्या हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल कर सकते हैं? ये खुद सोचो। यस यस आपका आदर्श का प्लूरल होता है? नो देखो नो। अब सबसे पहले ना आपको नाउन में ये 5 टाइप्स का पता होना चाहिए कि नाउन में प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन में कौन सा आ गया, एब्स्ट्रैक्ट में कौन सा आ गया, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर इन 5 में कंफ्यूजन है ना, आप नाउन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें अगर डाउट है तो इसको प्लीज प्रैक्टिस करो, इसको रिवाइज करो। ये 5 टाइप्स आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन का बोलते कॉमन नाउन आपको पता होना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये 5 टाइप आपको अच्छे से करनी है। देखो मैम यस प्रॉपर नाउन का मैम प्लूरल नहीं हो सकता मैम, कॉमन नाउन का हो सकता है। यस अब कॉमन नाउन का देखो, बॉय है कॉमन नाउन है, इसका हम प्लूरल करते हैं, तो मतलब कॉमन नाउन के हम प्लूरल करते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल होता है, ये मैं आपको कलेक्टिव नाउन वाली शीट में करवाऊंगी, इसका प्लूरल होता है। देन मटीरियल, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। जैसे मटीरियल क्या हो गया, गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, वुड हो गया, इनका प्लूरल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स है, फीलिंग्स का हैप्पी तो हैप्पी ही है ना, कम में या ज्यादा है, हैप्पी ही होगा।
ठीक है। हैप्पीनेस आपकी जितनी भी है उतनी ही होगी ना, वो कम ज्यादा हो सकती है, तो आप उसको दूसरे वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो। यूं नहीं है कि आई एम 1 हैप्पी, 2 हैप्पी या मेनी हैप्पी। ठीक है। नाउन नंबर्स हम कॉमन नाउन का करते हैं और कलेक्टिव नाउन का करते हैं। ठीक है। अब देखो नाउन नंबर क्या है, सिंपली हमारे पास नाउन 1 है या फिर नाउन मोर देन 1 है। मोर देन 1 है वो हो गया नाउन प्लूरल। इसको हम इंग्लिश के टर्म्स में कैसे बोलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। टॉपिक क्लियर। नाउन नंबर क्या है? यस मैम। यस अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। रूल्स टू चेंज। अब हमारे पास नाउन नंबर में क्या क्या हमें पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग पढ़ेंगे हम रूल्स। ठीक है, इसको रूल, स्कूटर चलने की आवाज नहीं यस आई थी बहुत जोर के। क्या टूट गया? देखो हम इसको रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमारे पास नाउन नंबर है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल है, आप उसको लर्न भी कर लेते हो, भाई मैन का मैन होगा, ये होगा। लेकिन अब हम ग्रामेटिकल पार्ट के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, ग्रामर को अच्छे से समझ रहे हैं। हम क्या रूल्स लगाते हैं, कहीं पे हम ES लगा रहे हैं, कहीं पे हम वाई लगा रहे हैं। वाई देखो, रूल्स सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है, मोस्ट आपको रूल से ही मिलेगा। 1 से आपको मैनी करना है उसी का, मैनी से 1 का आपको कहीं रूल नहीं मिलेगा। देखो ये रूल्स हैं। अब आपको ये थोड़ा सा है ना, वो कंफ्यूजिंग भी लगेगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर वॉवल है, वर्ड एंडिंग, हेडिंग्स को देखो, वर्ड एंडिंग जब आपका नाउन है, जैसे बनाना है, ठीक है। अब इसका वर्ड एंडिंग क्या हुआ, कौन सा वर्ड, ये वर्ड है, वर्ड क्या है, पूरा बनाना है ना। लेटर क्या होता है, ABCD, ABCD। ठीक है, और ये वर्ड है, बनाना पूरा वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो बनाना वर्ड एंडिंग, वर्ड का एंडिंग क्या हुआ, ए हुआ। ए अगर वॉवल है तो हम एस लगा देते हैं। ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो भी हम एस लगा देते हैं, मतलब हम एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अलग रूल्स हैं। वो क्या है, अगर हमारे वर्ड के एंडिंग में, वर्ड के लास्ट में, मतलब वर्ड के लास्ट में डबल एस आता है, दैट मीन्स हम दो लेटर्स देख रहे हैं ना पीछे के। क्लियर, हमने वर्ड्स के 2 लेटर देखे, ये हमारा क्लास वर्ड है, हम इसके 2 लेटर देख रहे हैं, डबल एस है, SH है, CH है, X है। ठीक है, तो हम उसमें ES लगा के उसको प्लूरल करेंगे। अगर Y है, और Y और O, अगर हमारा नाउन Y या O से खत्म होता है, मतलब हमारे नाउन में सबसे लास्ट में Y है या फिर O है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर दोनों Y और O आया, मतलब Y आया और O आया, उससे पहले अगर वॉवल है तो हम सिर्फ S लगाएंगे। ठीक है, उस दिन बताया था ना, वॉवल Y या फिर O, अगर दोनों आते हैं, वॉवल छोटा होता है, वॉवल में 5 लेटर होते हैं, तो हम S लगाएंगे। अब अगर कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, Y आता है या फिर O आता है, तो कॉन्सोनेंट 21 है तो हमें कुछ ज्यादा लगाना पड़ेगा। Y का हो जाएगा IES, और O का हो जाएगा ES, O में ES ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस कुछ हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती, वो ये हैं, FEF है तो दोनों को हटा के BES हो जाएगा। एक्सेप्शन ये है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करती। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब आपको ये प्रैक्टिस शीट है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। अभी हमने कहा प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, जब हम नाउन का प्लूरल कर देते हैं तो उसकी साउंड चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो S श इज साउंड आती है, लिप्स स। ठीक है, ये क्लियर है, स्किप कर दूं। देखो Z साउंड आती है, कैब्स, लिड्स, ज साउंड आती है, इसमें इज बसेस, इज साउंड आती है। ठीक है, कौन से इसमें, जो देखो स्टेटमेंट्स को पढ़ा करो, प्रोनाउंस करना इज व्हेन द बेस फ्रॉम एंड, बेस जब एंड में ES आता है, SES आता है, तो उनके प्लूरल में ये वाली साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जिन नाउन के पीछे SES CS ये साउंड्स आती हैं, ये आती हैं, तो उनके जब हम उसका प्लूरल करते हैं तो उस प्लूरल के लास्ट में क्या साउंड आएगी, इज साउंड आएगी। क्लियर? यस मैम।
देखो यस मैम। इर्रेगुलर क्या होते हैं? इर्रेगुलर होते हैं जिसमें SES IES YES नहीं लगा के कन्वर्ट करते, ठीक है। इर्रेगुलर होते हैं जिनमें उनके बीच में से कोई लेटर चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसमें या कुछ ऐड कर दिया, सफिक्स हो गया या कुछ प्रीफिक्स, सफिक्स तो नहीं होता। यस मैम? बेटा। मैम वो पिछला फिर से समझाना। देखो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो प्लूरल वाले वर्ड्स की साउंड 3 होती हैं, या तो वो ज अज, ये साउंड आएंगे इसमें। जैसे लिप्स, स, लिप्स, देखो एस साउंड है ना, लिप्स, स लिप्स, ठीक है। कैट, स। अब कैट में तो देखो कैट की क्या साउंड है, कैट, ट, ठीक है, लेकिन कैट्स स साउंड आ रही है लास्ट में। क्लियर? यस मैम। देखो स्टोव, मैम यस, मैम जो आपने हमको कहा था प्रैक्टिस वाले, मैम वो एक बार मैम दिखाना। मैम मैं उसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहता हूँ। बेटा मैं आपको ये पूरी PDF भेज दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। ओके मैम। देखो अब अगर स्टोव है, स्टोव आर्टिकल्स में साउंड की थी ना, आर्टिकल्स अल्फाबेट्स की साउंड की थी ना, सी की स थी, क थी, हाँ, यस मैम। सेम साउंड्स वी आर टॉकिंग हियर। कैब, ब ब कैब, और जब उसका प्लूरल होता है तो क्या साउंड आती है लास्ट में, ज, कैब्स, कैब्स, ज, ठीक है। तो इस तरीके से जब प्लूरल चेंज हो जाता है तो उसमें ये 3 साउंड्स आती हैं। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ साउंड की Yes, बता ma'am. रहे हैं, इट्स नॉट सिर्फ जस्ट टू पे अटेंशन टू द साउंड्स, ठीक है। ये कोई रूल्स नहीं है, बस साउंड्स का बताएं कि ऐसे Okay. साउंड्स होती हैं। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एस लग रहा है, यहाँ पे भी एस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे साउंड ज या ज, ठीक है। अब देखो इर्रेगुलर क्या होते हैं? इर्रेगुलर में क्या होता है, आप पीछे कुछ ऐड नहीं करते, जैसे एस ऐड कर दिया, ES ऐड कर दिया, IES ऐड कर दिया है, VES ऐड कर दिया, आप कुछ ऐड नहीं करेंगे। इर्रेगुलर में क्या होगा, कुछ अल्फाबेट, एक अल्फाबेट मतलब एक ABCD में से कुछ एक चेंज हो गया, 2 चेंज हो गए, ठीक है। इस तरीके से कुछ इर्रेगुलर नॉन प्लूरल होते हैं। अच्छा ये वन मोर थिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करना। ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, इसी में होती है। कहीं पे आएगा द शिप इज और कहीं पे आएगा द शिप आर, क्योंकि सिंगुलर है तो शिप इज आएगा, सेंटेंस में द शिप आर आएगा, ठीक है। तो ये प्लूरल नाउन ये अच्छे से लर्न कर लेना कि इर्रेगुलर प्लूरल है। आपको क्या पता होना चाहिए कि शिप का, फिश का, डियर का सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है, ठीक है। किसका सिंगुलर नहीं होता, किसका प्लूरल नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस 6th क्लास में। फिर जब आप 7th और 8th में जाओगे ना, तो इसका भी बहुत एडवांस पार्ट आपको करवाया जाएगा, तभी करवा पाएंगे जब आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखो जैसे मैन है, एक अल्फाबेट चेंज कर दिया, वोमेन है, एक अल्फाबेट चेंज कर दिया, टूथ है, 2 ओ को ई हटा दिया, ठीक है, तो सिंगुलर का बन गया प्लूरल। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है। कुछ में कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हमने एक अल्फाबेट चेंज कर दिए बीच में, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो जाता है, यहाँ पे इसका सिंगुलर नहीं है। पजामा, पजामाज ही रहता है, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता, पजामा ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डजन है, अब कुछ का होगा जिसमें सिंगुलर की, अगर हम इसके सिंगुलर की सेंस में बात करें तो उसका मीनिंग अलग होगा, अगर हम उसी का प्लूरल कर दें तो वो मैनी नहीं होगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसमें मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो क्या है, एक शिप होगी, ज्यादा शिप होगी, वो बात है, मतलब वन और मैनी हो जाएगा, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा आपके प्लूरल, प्लूरल चेंज होते ही। क्लियर दिस थिंग? मैम इनका प्लूरल चेंज होता है, मैम इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इन्हीं का मीनिंग चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे मैन है, मतलब यहाँ पे मैन है मतलब एक आदमी है, यहाँ पे मैन है 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे वुमेन है, एक वुमेन है मतलब एक औरत है, यहाँ पे वुमेन है मतलब 2 3 5 7 कितनी भी वुमेन्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे वो मैम यहाँ पर जन के सामने डजन्स क्यों नहीं लिखा है? कि लिप मैम, एक लिप मैम, और जब हम उनको प्लूरल कर देंगे तो वो लिप्स आ जाएगा मैम, कि बहुत सारे लिप। दोबारा रिपीट करो बेटा। मैम
मैम आपने कहा था कि अगर मैम आपने कहा था कि अगर किसी को डाउट होगा तो मैम वो हैंड रेज करेगा मैम, लेकिन ये तो हैंड ही नहीं रेज कर रहे। बेटा 1 by 1 बोलो, क्योंकि ना फिर डिस्कशन में ही बहुत टाइम निकल जाता है। रेज योर हैंड देन वी विल डिस्कस। यस आदर्श। मैम यहाँ पे हमने दर्जन के सामने दर्जन क्यों नहीं लगाया मैम? मैम वो अलग अलग। देखो यहाँ पे, देखो अब सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे मैन का मतलब है एक आदमी, यहाँ पे मैन का मतलब है 2 3 4 5 कितने भी आदमी हो सकते हैं, एक नहीं मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे हम प्लूरल कर रहे हैं, यहाँ पे इसका सिंगुलर नहीं होता। हम पजामा, एक पजामा के बाद नहीं करते, पजामाज ही होता है। ठीक है, उसका प्लूरल ही होता है, इनके सिंगुलर नहीं होते। द पैंट्स आर न्यू। इस देखो इनके प्लूरल का मतलब क्या, हम इसके साथ वर्ब कौन सी लगाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो माई पैंट्स आर न्यू, माई पैंट इज न्यू, या फिर पैंट पैंट इज न्यू। तो ये अगर मैं आपको ऐसे सेंटेंस लिख के दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि पैंट का सिंगुलर नहीं होता, हम इसको पैंट्स ही लिखते हैं और इसके साथ आर वर्ब लगाते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। डजन का मतलब 12 होता है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, जब आपके पास कोई 12 चीज है, हमने उसको नाम दे दिया एक, ये कुछ कलेक्टिव नाउन जैसा नहीं हो गया है? बहुत सारी चीजों को जब हम ग्रुप करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक कलेक्टिव नाउन। यस मैम। अब बताओ मुझे, अगर कोई चीज 12 है, अगर कोई चीज 12 है, हमने उसको एक 1 यूनिट बना दिया। ठीक है, 1 यूनिट बना दिया तो हमने उसका सिंगुलर लिया। जब अगर हम इसका प्लूरल करते हैं तो इसका मतलब 12 डजन्स नहीं होता, मतलब 12 डजन्स नहीं होता। ये देखो जब डजन हुआ ना, जब हमने बोला डजन विदाउट, जब हम इसको सिंगुलर में बात करते हैं, जब हम ऐसे नंबर्स की बात करते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं जैसे मिलियन है, 1000 है, इस डजन का मतलब 12 ही होगा। 12 इस 100 का मतलब 100 ही होगा। लेकिन यहाँ पे डजन का मतलब है बिल्कुल नंबर नहीं है, डजन्स मतलब दर्जन, दर्जनों। लेकिन वो दर्जन फिक्स नहीं है, वो नंबर फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे 1000 है, 1000 मतलब अगर हम थाउजेंड्स की बात करते हैं तो मतलब हजारों में, एग्जैक्टली 1000 नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट 1000 की बात हो रही है। ठीक है, इफ आई एम सेइंग 1000 पीपल लिव देयर, मतलब आप कैसे ही काउंट करो 1000 ही है ना, 1000 से कम है ना 1000 से ज्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव अलोन, मतलब हजारों लोग, हजारों में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? मीनिंग चेंज हो जाता है। मेरा मतलब है कि मैम ये प्लूरल वाले मैम ये प्लूरल वाले डजन्स हंड्रेड्स मैम ये सिंगुलर के साथ वाले कॉलम में क्यों नहीं लिखे मैम, अलग अलग? क्योंकि इनका मीनिंग चेंज है, मीनिंग चेंज है। 10 minutes are left in your class. Oh my God. देखो मीनिंग चेंज है बेटा इनका। आप इस चीज को समझो, इन एग्जाम्पल्स को भी प्लीज थोड़ा सा स्टडी करो। यहाँ पे इसका जब इसलिए लिखा है, जब इसका प्लूरल करते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसको अलग तरीके से यूज करते हैं और इसको अलग तरीके से यूज करते हैं। अगर आप मुझे बोलते हो 100 रुपए दे दो, गिव मी 100 रुपीज, हंड्रेड्स नहीं 100 रुपी, तो मैं आपको 100 रुपए ही दूंगी। ठीक है, लेकिन हंड्रेड्स, अगर आप हंड्रेड्स बोलते हो तो मतलब लगभग 100, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? मैम आपकी आवाज कट रही है। शुड आई प्रोसीड, आगे करवाऊं? यस यस इसको आप लर्न करोगे ना तब आपको हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे जब इसकी। और देखो यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है एग्जैक्टली। जब हम एग्जैक्ट नंबर, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं ना, जैसे आपको 50 की डजन की बात करनी है तो 12 ही है, तो वहां पे जब एग्जैक्ट नंबर बात करते हो सिंगुलर फॉर्म यूज करोगे। जब आप बात करोगे ना, जैसे आपकी सिटी में हजारों लोग रहते हैं, आपकी सिटी में लाखों लोग रहते हैं, तो क्या आपने बिल्कुल लाखों ही काउंट किए कि बिल्कुल ही लाखों रहेंगे? कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आसपास, मतलब कहने का मतलब आसपास। मेरी कंट्री में करोड़ों में लोग रहते हैं, तो एग्जैक्टली करोड़ तो नहीं होगा ना कि 1 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए, करोड़ों के आसपास की नंबर आएगा, तब हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको पता है कि आपकी सिटी में 500 लोग हैं, तो आप ये वाला पार्ट यूज करोगे, ये नंबर्स यूज करोगे। क्लियर?
वहां पे आप इसका प्लूरल फॉर्म नहीं लोगे। इसका प्लूरल होता है लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर मीनिंग चेंज नहीं हो रहे, सीजर्स का मतलब कुछ और नहीं हो रहा, ठीक है। देखो प्रोनाउंसिएशन नोट, यू हियर द डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड विमेन। जब भी हम प्लूरल चेंज करते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। जैसे कि ये वुमेन है और ये विमेन है, इसको इसको वो मेन बोलेंगे और इसको वी मेन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये ओवरव्यू है, जितने भी रूल्स हमने यहाँ किए हैं ना, कौन से रूल्स, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के, ये सभी रूल्स हैं, ठीक है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। ये आपके प्रैक्टिस शीट है। डुअल नंबर अभी आप फिर छोड़ ही दो इसको, इसमें मत फंसो आप, अभी नाउन नंबर अच्छे से करना। ओके, फॉर्मिंग कंपाउंड नाउन। अब देखो आपने कंपाउंड नाउन पढ़ा था ना, कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो नाउन होंगे, नाउन एक दूसरा नाउन एक, उसको जब हम ज्वाइन करेंगे ना तो एक नाउन बनेगा। जैसे स्नो फॉल, ठीक है, दो अलग अलग हैं, जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो स्नोफॉल बन गया, ठीक है। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ये कंपाउंड नाउन होता है। देखो अब कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम कैसे करेंगे। कंपाउंड नाउन प्लूरल में हम रूट वर्ड फाइंड आउट करते हैं। मेन वर्ड कौन सा है, कार है या पार्क है, ब्लैक है या बोर्ड है, मदर है, ड्राइवर है, आपके रूट वर्ड कौन सा है, ठीक है। अब इसको इस चीज से समझो, कार पार्क, कार पार्क की बात हो रही है, मतलब कार की बात हो रही है या पार्क की बात हो रही है। देखो दोनों, इसको ऐसे मत देखो, कार पार्क करनी है तो आपको पार्किंग में कार पार्क करनी है ना। यस अच्छा देखो, अच्छा आप टैक्सी, नहीं आया, आपको नहीं आया समझ। देखो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर कौन होता है, एक ड्राइवर जो टैक्सी चलाता है। टैक्सी चलाना उसका क्या काम है, उसकी जॉब है ना, ठीक है। यस हम उसकी जॉब का प्लूरल करेंगे या फिर उस पर्सन का प्लूरल। पर्सन कौन है इसमें, टैक्सी है या ड्राइवर है, इंसान कौन है, नाउन कौन है, हमारा मेन नाउन कौन सा है, मैम ड्राइवर ड्राइवर है ना। हम टैक्सी, अच्छा अब इसको देखो, टैक्सीज ड्राइवर, टैक्सियों का ड्राइवर, बहुत सारी टैक्सी है और ड्राइवर, कोई सेंस बना, या फिर टैक्सी ड्राइवर्स। तो मेन वर्ड कौन सा हुआ, ड्राइवर हुआ, ठीक है। मदर इन लॉ, अभी हम बताना चाहते हैं मदर इन लॉ मतलब सास, ठीक है, सास होती है, पर्सन कौन है, सास है ना, मतलब मदर है, तो मदर हमारा मेन वर्ड होगा, तो हम उसका प्लूरल करेंगे। ब्लैक बोर्ड, अब हमारे पास बोर्ड है ब्लैक, एक ब्लैक बोर्ड ये है, एक ब्लैक बोर्ड ये है, एक ब्लैक बोर्ड ये है, तो किसका प्लूरल होना चाहिए, बोर्ड का प्लूरल होना चाहिए, ब्लैक का होना चाहिए। ब्लैक तो इसके वो है कि भाई हाँ ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, तो मेन वर्ड कौन सा है इसमें, बोर्ड है, तो हम बोर्ड का प्लूरल करेंगे। क्लियर, मैम ये सिंगुलर, मैम कंपाउंड एंड सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को मैम मिक्स करके मैम कैसे, नहीं क्लियर हो दोबारा बोलो। मैम सिंगुलर, मैम कंपाउंड एंड सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को मैम मिक्स करके कैसे, ये रहा सिंगुलर, ये रहा प्लूरल, मिक्स क्या करना है। आप कह रहे थे कि कंपाउंड नाउन में मैम मतलब कंपाउंड नाउन में नंबर और नाउन जेंडर होता है, तो मैम नाउन नंबर और नाउन जेंडर को मैम मिक्स करके मैम वो कंपाउंड नाउन। देखो नाउन नंबर, ये देखो ये हम नंबर कर रहे हैं, अगर हम इसका जेंडर चेंज करेंगे ना, मदर इन लॉ, तो मदर का जेंडर क्या होगा, जेंडर क्या होगा, फादर, तो ये बन जाएगा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ तो बन जाएगा आपका नाउन जेंडर, कंपाउंड जेंडर, ठीक है। और अब नाउन नंबर कर, नंबर मींस एक सास और बहुत सारी सास, तो मदर इन लॉ, मदर्स, ये आपका नाउन नंबर हुआ, फादर इन लॉ आपका नाउन जेंडर हुआ। क्लियर, यस मैम। देखो आपको है ना जो एक रूल याद रखो, नाउन नंबर में, कंपाउंड नाउन में आपको रूट वर्ड फाइंड आउट करना है, इस चीज को माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है। रूट वर्ड फाइंड आउट करना है, मेन वर्ड फाइंड आउट करना है आपको। कंपाउंड नाउन में पता है प्रॉब्लम क्यों आती है, कार भी नाउन है, पार्क भी नाउन है, किसका प्लूरल करूं, कार का करूं, कार्स पार्क या कार पार्क्स, किसका प्लूरल करना है, कौन सा सही रहेगा, बस ये कंफ्यूजन है। उससे पहले आपको
अच्छे से, उससे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका कंपाउंड नाउन है, ठीक है। मतलब इसमें से हम मेन वर्ड को प्लूरल करेंगे जिसका हम जो हमें पर्सन को शो करेगा। देखो अब कार पार्क है, कार पार्क मतलब मुझे कार पार्क करनी है, ठीक है, मतलब पार्किंग एरिया एक है, पार्किंग एरिया 2 है। ये अभी अगर ये कार पार्क ना होता तो बस पार्क होता। अगर हम बस खड़ी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं तो पार्क है, तो हम किसका प्लूरल करना है हमें मुझे बताना। बहुत सारे कार पार्क्स हैं, ठीक है, तो पार्क का प्लूरल होगा या कार का होगा? मैम पार्क का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको ना आपको ब्रेक करके अंडरस्टैंड करना है, मैं इसका प्लूरल क्यों कर रही हूँ, ठीक है, इसके प्लूरल की क्या जरूरत है। यस मैम जैसे ये तो इसमें दिया हुआ है मैम, एक आप और डाल दो जो इसमें नहीं दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे जैसे कुछ भी डाल दो मैम, जैसे यहाँ पर तो कार पार्क दिया ही हुआ है मैम, इसमें सारे बच्चे बोल देंगे। मैम कोई बाहर से डाल दो जो इसमें नहीं दिया हुआ, जिसके सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए हैं। यस मैम जैसे ये तो शो किया हुआ है ये बेटा लिसन, मैंने सुनो इसलिए डाला हुआ है ताकि आप जब इसको प्रैक्टिस करो ना, मैं वो एक एक्सरसाइज इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन इसलिए डाला हुआ है तब आप प्रैक्टिस करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप थोड़ा सा आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। देखो कंपाउंड नाउन विद फुल, हम कुछ वर्ड्स को फुल लगा के करते हैं। आप डाल दो कुछ क्वेश्चंस। ओके बेटा मैं डाल दूंगी, ठीक है। कंपाउंड नाउन आप है ना, कंपाउंड नाउन इतना ही करो, इतना वाला ही पार्ट करो, अभी आप आगे जाओ ही मत, फिर वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं इसमें आपको कंपाउंड नाउन के ना थोड़े सिंपल से और आपके 6 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स डाल देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको ये इतना एडवांस नहीं करवा रही, ये आपको 7th क्लास में रिपीट करवाएंगे। अभी आप कंपाउंड नाउन समझो अच्छे से, उसके प्लूरल करने समझो, ठीक है। इसमें से मैं काफी चीजें आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। ओके अब दूसरा टॉपिक, लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट।